सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हमारे इस आईएएस कोड के अकॉर्डिंग फॉर प्री टेंशन वर्क के लिए, प्री टेंशन वर्क एंड पोस्ट टेंशन वर्क के लिए मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए शुड बी, वो क्या होनी चाहिए। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आप और भी क्विज़ लगाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको एज ए पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। तो प्री टेंशन के लिए पूछा गया, पोस्ट टेंशन के लिए पूछा गया है। तो प्री टेंशन के लिए हमारा आंसर 40 होता है एंड जो पोस्ट होता है उसके लिए 30 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। 40 एंड 30 MPa आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन प्लेट गर्डर द वेब इज प्रोवाइडेड, वेब प्लेट जो होती है प्रोवाइड करती है विद स्टिफनेस व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ टू थिकनेस ऑफ द वेब इज ग्रेटर देन। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा 85। अगला देखिए, इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, ट्रायंगुलर सेक्शन जो होता है उसके लिए शेप फैक्टर क्या होता है। 1.5, 1.34, 2.34 या फिर 25, कितना होगा। ट्रायंगुलर सेक्शन जो होता है उसके लिए शेप फैक्टर जो होता है वो क्या होता है 2.34, 2.34 सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद 1.5 दिया गया है, ये रेक्ट एंगुलर के लिए होता है। 1.7 जो होता है वो सर्कुलर के लिए होता है। आई सेक्शन जो होता है उसके लिए 1.14 होता है, 1.14 आई सेक्शन के लिए होता है। एक एच सेक्शन भी होता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। आई सेक्शन होता है तो एच सेक्शन भी होगा भाई। तो एच सेक्शन के लिए हमारा 1.5 ही होता है, जैसा रेक्ट एंगुलर के लिए होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है 1.5। डायमंड के लिए तो सभी को पता है कि भाई 2 होता है डायमंड के लिए शेप फैक्टर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज ए बीम, बीम की तरह मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सस्ता किफ़ायती जो सेक्शन होता है वो कौन सा होता है। एच सेक्शन, पाइप सेक्शन, एंगल या फिर आई सेक्शन, कौन सा होता है। तो वो आई सेक्शन ही होता है जिसको आप बीम की तरह यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, हमारा ये आइस कोड कहता है कि भाई स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है ब्रेसिंग मेंबर के लिए शैल बी लिमिटेड टू, ब्रेस जो ब्रेसिंग होती है उस मेंबर के लिए क्या होता है स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है 100, 60, 120, 150 क्या होता है। तो उसके लिए 120 होता है ब्रेसिंग मेंबर के लिए। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन वेयर सेकेंडरी इफेक्ट आर कंसिडर, सेकेंडरी इफेक्ट जो होता है स्टील की कंस्ट्रक्शन में वो कंसिडर किया जा रहा है विदाउट विंड और अर्थक्वेक लोड, इन दोनों को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो परमिसिबल स्ट्रेस जो आता है मेंबर कनेक्शन पर एज स्पेसिफाई मे बी एक्सीड वाई, कितने परसेंट एक्सीड होता है 25, 33%, 33.33% या फिर 40%, कितना इंक्रीज होता है। तो 33.5 इतना इंक्रीज होता है, 33.5 इतना इंक्रीज होता है। यहाँ पे 33 दिया गया है, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर, नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। नेट सेक्शनल एरिया जो होता है टेंशन मेंबर के लिए वो इक्वल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो वो माइनस होता है, ये आप याद रखिए, इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड, वेल्ड जो होता है उसकी इफेक्टिव लेंथ जो होती है उसको आप लेते हैं इज टेकन एज एक्चुअल लेंथ माइनस माइनस प्लस प्लस, क्या आप लेते हैं एक्चुअल लेंथ माइनस, आप लेते हैं एक्चुअल लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेल्ड
साइज, बेल्ट का जो साइज होता है 2 टाइम्स ऑफ बेल्ट साइज, एक्चुअल लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ बेल्ट साइज। सो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ट्वाइस 2 टाइम्स ही होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर सिंगल रिवेटेड जॉइंट, सिंगल रिवेटेड जॉइंट है, एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी ऑफ द स्टील पाइप जॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली, एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी जो होती है स्टील पाइप जॉइंट की वो होती है अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, तो 0.63 होती है। बी हमारा इतनी एफिशिएंसी होती है स्टील पाइप की जो जॉइंट्स होती हैं उसकी अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी इतनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग व्हाट इज द एक्सियल टेंशन फॉर माइल्ड स्टील पावर ड्राइवन रिवेट के लिए, माइल्ड स्टील पावर ड्राइवन रिवेट के लिए क्या होती है एक्सियल टेंशन जो होती है। तो यहाँ पे पावर ड्राइवन रिवेट के लिए पूछा है, लेकिन हमारा केसेस क्या है, एक्सियल टेंशन का केस है। तो एक्सियल टेंशन के केसेस में 100 वैल्यू होती है एक्सियल टेंशन के केस में, लेकिन शेयर के केसेस में हमारी 100 ही वैल्यू होती है, 100 MPa यहाँ पर भी है। शेयर के केसेस में 100 होती है, लेकिन बियरिंग का केस जो आता है उस केसेस में 300 होती है, 300 MPa होती है। पावर ड्राइवन रिवेट केस तीनों के लिए सेम रहेगा, एक्सियल टेंशन शेयर एंड बियरिंग केस तीनों के लिए यही रहेगा, लेकिन वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। हैंड ड्राइवन रिवेट के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफ बी इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, बी क्या है भाई, विड्थ है प्लेट की, एंड डी क्या है, डायमीटर ऑफ द रिवेट है, देन एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट हैविंग डायमंड रिवेटिंग इज गिवन बाय, क्या होती है एफिशिएंसी जो होती है, तो वो होती है बी माइनस डी ओवर बी। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गिव द फुल फॉर्म ऑफ HSGF, HSFG, H फॉर हाई, S फॉर स्ट्रेंथ, F फॉर फ्रिक्शन एंड G फॉर बोल्ट, ग्रिप बोल्ट। सो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ए इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड विच दैट इज बेस्ड ऑन द assumption that the percentage increase in population from one decade to another decade remain constant is called method, इस कोल्ड मेथड हम उसको कौन सा मेथड बोलते हैं, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड हम उसको बोलते हैं, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोरकास्ट ऑफ पॉपुलेशन फॉर वाटर सप्लाईज डन यूजिंग, जो फोरकास्ट होती है पॉपुलेशन की वाटर सप्लाई के लिए वो डन की जाती है यूजिंग, तो वाटर आप अगर आपको सप्लाई करना है तो उसके लिए 3 मेथड यूज किए जाते हैं, एक अर्थमेटिक मीन मेथड, कंपैरेटिबल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्बिडिटी मेजर बाय, टर्बिडिटी जो होती है वो मेजर की जाती है, किसके द्वारा मेजर की जाती है टर्बिडिटी जो होती है, तो टर्बिडी मीटर जो टर्बिडी जो होती है वो टर्बिडी मीटर के द्वारा ही मेजर की जाती है, ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। टर्बिडी मीटर जो होती है वैसे जैक्सन टर्बिडी मीटर जो होता है उसके भी द्वारा भी मेजर की जाती है, बायलिसिस जो होता है उसके द्वारा भी मेजर की जाती है, तो यहाँ पर ए हमारा आंसर दिया हुआ है तो हम इसको ही आंसर सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग लार्ज साइज सीवेज सॉलिड टू लेस देन 6 mm साइज इज कॉल्ड एज, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई सीवेज में जो सॉलिड के बड़े बड़े साइज के जो पार्टिकल होते हैं उनको तोड़कर 6 mm साइज में बनाना जो होता है उसे क्या कहते हैं, बड़े बड़े सीवेज के सॉलिड होते हैं उसको तोड़कर लेस देन 6 mm साइज का बनाना उसको आप क्या बोलते हैं, कॉमनी न्यूटर बोलते हैं, कॉमनी न्यूटर। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एलम इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ कोगुलेंट देन
इट। फिटकरी जब पानी में एक स्कंद के रूप में डाला जाता है तो क्या होता है? अलम जो होता है उसको भाई आप कोगुलेंट की तरह पानी में डालते हैं तो क्या होता है? तो अलम को आप कोगुलेंट की तरह पानी में डालेंगे तो उससे क्या होता है कि पानी का जो पीएच वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। ये पॉइंट आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी। कौन सा फिल्टर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, प्रेशर फिल्टर या फिर ड्यूल मीडिया फिल्टर? कौन सा ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? तो ड्यूल मीडिया फिल्टर जो होता है यही आपको हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी जो होती है वो देता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग व्हाट इज द डिजायरेबल लिमिट फॉर रेजिडुअल क्लोरीन इन mg पर लीटर इज। एक लीटर जो होता है उसमें कितनी क्लोरीन की मात्रा होती है? क्लोरीन की मात्रा की अगर आप बात करेंगे तो 0.1 ppm से लेकर 0.2 ppm एक्सेप्टेबल लिमिट होती है। तो यहाँ पर दोनों ही दिया गया है तो डिजायरेबल लिमिट ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन आप इसको याद रखिए, मिनिमम और मैक्सिमम का भी फंडा एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इन्फेक्शन ऑफ वाटर इज डन फॉर। डिस इन्फेक्शन जो होता है पानी का वो किया जाता है क्यों? तो आपको पता है कि भाई पानी में क्या होता है, बहुत सारे जीवाणु विद्यमान होते हैं, तो उनको मारने की उनको आप मारते हैं, चाहे केमिकल मेथड हो चाहे कोई अन्य अन्य मेथड हो, तो जो भी मेथड हो उस प्रोसेस को आप डिसइंफेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम किसको मार रहे हैं? जो जीवाणु होते हैं या फिर रोगाणु जो रोग पैदा करते हैं हमें, तो किलिंग ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 5, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 5 क्या होता है उसमें? So इस क्वेश्चन का आंसर, द सम ऑफ पीजोमेट्रिक हेड ड्रॉप्स अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट इज 0। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए, इन पंपिंग स्टेशन द टाइप ऑफ जॉइंट जनरली यूज्ड। पंपिंग स्टेशन जो होता है उसमें जो किस तरह का जॉइंट जो यूज किया जाता है वो हमें बताना है कि पंपिंग के लिए कौन सा जॉइंट यूज किया जाता है। तो पंपिंग स्टेशन जो होता है उसके लिए फ्लेंज जॉइंट जो होता है वो यूज किया जाता है, फ्लेंज जॉइंट। अगला देखिए, द टर्म स्लज एज इज एसोसिएटेड विद। टर्म एक स्लज एज होती है वो किससे संबंधित है, किससे जुड़ी हुई है? सेडिमेंटेशन से, एरेशन से, स्लज ड्राइंग से या फिर डाइजेशन से, किससे जुड़ी हुई है? तो स्लज जो एज है वो डाइजेशन पर से जुड़ी हुई है, डाइजेशन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, काउल इज प्रोवाइडेड एट। काउल जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है किस पर? काउल इज प्रोवाइडेड एट, चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो काउल जो होता है कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है? तो काउल एक टर्म है, ये यूज करते हैं सीवर जो होता है वहाँ पर जो फाउल गैसेस वगैरह होती है उनको बाहर निकालने के लिए काउल जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। एंड प्रोवाइड करते हैं बॉटम पोर्शन ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम जो होता है, बॉटम पोर्शन ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम वहाँ पर काउल प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन इज। फर्स्ट प्रोसेस जो होती है नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन वो क्या होती है? तो फर्स्ट स्टेज जो होती है नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन के लिए वो एसिड होती है, सी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ इनटू ए रनिंग स्ट्रीम। जो वेस्ट वाटर होता है उसको आपने कहाँ पर फेंक दिया? रनिंग स्ट्रीम जो होती है जैसे नदी वगैरह होती है वहाँ पर फेंक दिया है। 4 जोन्स आर फॉर्मड। 4 जोन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन
विल बी द मिनिमम लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन बी फाउंड? किस जोन में मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है आपको देखने को मिलती है? तो कोई वेस्ट वाटर है, उसको हमने बहती हुई नदी में फेंक दिया, 4 जोन्स में फेंक दे, 4 चरणों में फेंका है। तो कौन सी जोन जो होगी वहाँ पर आपको मिनिमम लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन देखने को मिलेगी? तो वो एक्टिव जो होती है उसमें ही देखने को मिलती है। जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन जो होता है इसमें ही आपको मिनिमम ऑक्सीजन का लेवल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है? ये क्वेश्चन हम 2-3 बार पहले भी कर चुके हैं। सो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है ये एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्केल कमांड कैन बी एक्सेस्ड इजीली बाय टाइपिंग? स्केल कमांड जो होती है वो एक्सेस की जा सकती है इजीली बाय टाइपिंग। किसको टाइप करके? SL, SC या फिर C? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? अगर आप SC टाइप करेंगे तो उससे स्केल कमांड जो होती है उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डू नॉट प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी? कौन सा डिवाइस होता है जो कि हार्ड कॉपी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है? 4 ऑप्शन तो नहीं, यहाँ पे 3 ही दिए गए हैं। बी ऑप्शन जो है मिसिंग हो गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो CRT टर्मिनल। CRT टर्मिनल जो होता है, जो ग्राफिक वगैरह होते हैं उसको प्रोड्यूस करता है। तो यह प्रोड्यूस हार्ड कॉपी में नहीं आता है, तो सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द UCS आइकन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ द? UCS आइकन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन ऑफ किसका? एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस या फिर जेड या फिर इन सभी सत्ते हैं। किसको वो रिप्रेजेंट करता है? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। ये सारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द रॉक दैट पोजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड? वो कौन सी रॉक होती है? तो इसके लिए हमारा आंसर अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स हो जाएगा। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स की अगर आप बात करेंगे तो एक ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल होता है, बासोल्ट एंड ट्रैप भी इसके ही एग्जाम्पल होते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड में ही आते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।